रात का सन्नाटा, सुनसान हाईवे और एक ट्रक ड्राइवर की अनहोनी यात्रा। घने अंधेरे को चीरती हुई गुरमीत सिंह के ट्रक की हेडलाइट्स राजस्थान के सुनसान हाईवे पर पड़ रही थी। आधी रात का समय था और चारों ओर मौत जैसा सन्नाटा पसरा था। गुरमीत, जो पिछले 15 सालों से इस लंबे रास्ते पर ट्रक चला रहा था, इस खामोशी का आदी हो चुका था। लेकिन उस रात हवा में कुछ अजीब सी बेचैनी थी, जैसी कोई अनकहा खौफ धीरे धीरे उसके दिलो दिमाग पर हावी हो रहा था। गुरमीत का 40 साल का तजुर्बा उसे हर खतरे से आगाह कर देता था, पर आज की रात कुछ अलग थी। मौसम बिल्कुल साफ था, फिर भी उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कोई काली छाया उसके ट्रक के साथ साथ चल रही है। उसने अपनी पसंदीदा कव्वाली की आवाज और तेज कर दी ताकि अपने मन में उठ रहे डर को दबा सके। सड़क के किनारे लगे मील के पत्थर पर नजर पड़ी। किशनगढ़ 50 किलोमीटर। किशनगढ़ पहुंचते ही उसका सफर खत्म हो जाता और वह अपने परिवार से मिल पाता। इसी ख्याल से उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आई। तभी अचानक हेडलाइट्स की रोशनी में उसे सड़क के बीचों बीच एक औरत खड़ी दिखाई दी। उसने सफेद साड़ी पहन रखी थी और उसके लंबे काले बाल हवा में लहरा रहे थे, जिससे उसका चेहरा छुपा हुआ था। गुरमीत ने जोर से हॉर्न बजाया, लेकिन वो अपनी जगह से तस से मस नहीं हुई। आखिरी पल में उसने तेजी से स्टीयरिंग व्हील घुमाया और ट्रक को सड़क के किनारे ले जाकर रोका। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था और माथे पर पसीने की बूंदें चमक रही थी। उसने गुस्से में खिड़की से बाहर झांका, लेकिन वहां कोई नहीं था। चारों तरफ वीरानगी और खामोशी थी। अजीब औरत थी, जान देनी थी क्या? बड़बड़ाते हुए उसने ट्रक फिर से स्टार्ट किया, पर जैसे ही उसने ट्रक आगे बढ़ाया, उसे महसूस हुआ कि कोई पीछे कार्गो होल्ड में चढ़ा है। उसने रियर व्यू मिरर में देखने की हिम्मत की, लेकिन कुछ नजर नहीं आया। उसे लगा शायद यह उसका वहम है। कुछ किलोमीटर आगे जाने पर उसे चूड़ियों के खनकने की आवाज सुनाई दी। यह आवाज उसके कैबिन के अंदर से ही आ रही थी। गुरमीत का खून जम गया। उसने हिम्मत करके बगल वाली सीट की तरफ देखा। वहां वही सफेद साड़ी वाली औरत बैठी थी। उसके बाल अभी भी उसके चेहरे पर बिखरे हुए थे। गुरमीत की चीख उसके गले में ही अटका गई। उसके हाथ पैर कांपने लगे और ट्रक सड़क पर लहराने लगा। उस औरत ने धीरे धीरे अपना सिर उठाया। उसका चेहरा बेहद डरावना था। आंखें बड़ी बड़ी और लाल थीं, जैसे उनमें खून उतर आया हो, और उसके होठों पर एक भयानक मुस्कान थी। कहाँ जा रहे हो राही? उसकी आवाज में एक अजीब सी खनक थी, जो गुरमीत के कानों में जहर की तरह घुल रही थी। गुरमीत कुछ बोल नहीं पाया, बस बेबसी से उसे घूरता रहा। मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी, वह बोली और एक जोर का कहकहा लगाया। उसकी हंसी इतनी भयानक थी कि गुरमीत को लगा जैसे उसका दिल फट जाएगा। उस औरत ने अपना एक हाथ गुरमीत के कंधे पर रखा। उसका हाथ बर्फ की तरह ठंडा था और उसके नाखून किसी जानवर की तरह लंबे और नुकीले थे। गुरमीत को लगा जैसे उसके कंधे में किसी ने जलती हुई सलाखें घुसा दी हो। अब गुरमीत को यकीन हो गया था कि ये कोई इंसान नहीं बल्कि एक चुड़ैल है, जिनके किस्से उसने बचपन में सुने थे। उसने अपनी पूरी ताकत लगाकर ट्रक की रफ्तार बढ़ा दी। उसे लगा कि शायद सुबह की पहली किरण उसे इस बला से बचा सकती है, लेकिन वो चुड़ैल कहीं जाने वाली नहीं थी। वो अपनी जगह पर बैठी रही और गुरमीत को घूरती रही। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे वो उसके डर का मजा ले रही हो। तुम मुझसे भाग नहीं सकते, वह फुसफुसाई। इस सड़क पर जो भी रात में आता है वो मेरा होता है। अचानक उस चुड़ैल ने अपना असली रूप दिखाना शुरू कर दिया। उसका चेहरा और भी भयानक हो गया। उसकी त्वचा गलने लगी और उसकी आंखों से खून बहने लगा। उसने अपने लंबे नाखून गुरमीत की गर्दन की ओर बढ़ाए। गुरमीत ने अपनी आंखों के सामने मौत को देखा। उसने आखिरी उम्मीद के साथ सामने से आ रहे एक दूसरे ट्रक की तरफ अपना स्टीयरिंग व्हील मोड़ दिया। एक जोरदार धमाका हुआ और गुरमीत की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। जब पुलिस सुबह घटनास्थल पर पहुंची तो उन्होंने 2 ट्रकों की भयानक टक्कर देखी। दूसरे ट्रक का ड्राइवर बुरी तरह से घायल था, लेकिन गुरमीत की मौत हो चुकी थी। उसका शरीर ट्रक के मलबे में फंसा हुआ था और उसकी आंखें खौफ से फटी हुई थी, जैसे उसने मरने से पहले कुछ बहुत ही भयानक देखा हो। पुलिस ने इसे एक आम सड़क हादसा मानकर फाइल बंद कर दी, लेकिन उस हाईवे पर रात में सफर करने वाले ट्रक ड्राइवर्स आज भी उस सफेद साड़ी वाली औरत को देखने का दावा करते हैं, जो आधी रात को सड़क पर किसी का इंतजार करती है। गुरमीत की कहानी उन अनगिनत कहानियों में से एक बन गई,
जो उस भूतहा हाईवे के अंधेरे में दफन है।